अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, सऊदी अरब में मौजूद वो तमाम गैर मुल्की अफराद अभी जो पाकिस्तान इंडिया से उनकी एम्बेसी से जो हरूब वगैरह के सिलसिले में रुजू कर रहे हैं और उसके बाद वो अपने मुल्कों में तरहील के ज़रिए जा रहे हैं, जिनका हरूब लगा है या उनके अकामे ख़त्म हैं, वो सऊदी अरब में दोबारा आ सकते हैं या कि नहीं। जवाज़ात ने तमाम गैर मुल्की अफराद को एक अहम तरीन खुशखबरी सुनाई है, जिसकी तफसीलात मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। तफसीलात जवाज़ात के ट्विटर अकाउंट के ज़रिए मालूम हुई हैं, जिसको जानकर इंशाल्लाह आप काफ़ी खुश होंगे। मेरी इस वीडियो को लाइक करके अपने दूसरे दोस्तों से लाजमी शेयर कर दिया करें ताकि वो भी इसे जान सकें। अगर आप मेरे चैनल पर नए व्यूवर हैं, नए देखने वाले हैं, तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी तमाम वीडियोस आपको फौरी तौर पर मिल सकें। ताज़ा तरीन दोस्तों खबर यह है कि जवाज़ात की जानिब से एक अहम इत्तला शेयर की गई है कि ऐसे तमाम गैर मुल्की जिनका हरूब लगा है या अकामा एक्सपायर है और इसमें वो तरहील के ज़रिए पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या जिस भी मुल्क में वो रहते हैं वहाँ उनको भेजा जा रहा है, तो 3 से 5 सालों के दौरान वो सऊदी अरब में दोबारा वापस आ सकते हैं। इस बारे में ये खुशखबरी सुनाई है जवाज़ात की जानिब से। अभी उन्होंने जो इतलात शेयर की हैं वो मैं आपसे फौरी तौर पर शेयर करने जा रहा हूँ। याद रखें कि सऊदी अरब से पहले ये कानून था कि जो भी तरहील के ज़रिए लोग इस तरह से जाते थे जिनके हरूब या कामें ख़त्म थे, वो दोबारा से सऊदी अरब में नहीं आ सकते थे। अभी जो इतलात आई हैं कि उनके मुताबिक वो सऊदी अरब में दोबारा से आ सकते हैं। 3 से 5 साल का टाइम वो किस बुनियाद पर उन्होंने कहा है, इस बारे में मजीद तहकीकात अभी जैसी आएंगी वो मैं आपको वो भी शेयर कर दूंगा। मेरी इन वीडियोस को लाइक करके अपने दूसरे दोस्तों से लाजमी शेयर कर दिया करें। ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए मेरे चैनल को देखते रहें। अस्सलामु अलैकुम।